है कि पोषण क्या होता है। देखिए पोषण ये चीज़ होता है जैसे आपके शरीर में चलने फिरने के लिए, घूमने के लिए आपको ऊर्जा होता है, ठीक है, तो वो सारे ऊर्जा को मिलावट ही पोषण कहलाता है। जैसे आप लोग भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन करने के बाद जैसे आप चावल खाते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट बनता है, जैसे दूध पीते हैं तो आपको प्रोटीन बनता है, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि आपके शरीर में वसा बन जाता है। तो ये सारे चीज़ें जो है ना पोषण के ही अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पोषण के ही अंतर्गत। तो पोषण का सीधा अर्थ होता है, तो जैसे जितना भी चीज़ आप खाना खाते हैं तो उस चीज़ से जो चीज़ आपको बनता है, जैसे आपको जो प्रोटीन बने, खाना खाए तो या तो प्रोटीन बनेगा, या तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, या तो वसा बनेगा, ठीक है, या तो कैल्शियम बनेगा। तो जितना भी चीज़ आपको कैल्शियम बनेगा, चाहे कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वसा बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ये सब चीज़ें निर्धारित करते हैं आपके ऊर्जा पर। किस चीज़ पे? ऊर्जा पर। जैसे आपके शरीर में बन गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। तो जिस तरह से क्या कहते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यदि आपके शरीर में बन गया, कितना ग्राम? 1 ग्राम यदि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट बन गया, ठीक है, तो ये 4.2 किलो कैलोरी होता है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यदि आपके शरीर में बन गया तो आपके शरीर में कितना कैलोरी ऊर्जा बन गया? 4.2 किलो कैलोरी। समझ में आ गया? इतना किलो कैलोरी आपके शरीर में बनता है। तो ये चीज़ें ऊर्जा का सीधा डिपेंड करता है। पोषण आपके सीधा डिपेंड करता है ऊर्जा के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? ऊर्जा के ऊपर। कुछ ज़्यादा ही डिटेल इसमें बता दिए हैं। ये डिटेल हालांकि आप लोगों को क्लास में नहीं है, तो बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, थोड़ा आप लोगों को डिटेल बताना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। तो पोषण का उदाहरण क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, कैल्शियम है। यहाँ पे समझ में आ गया? तो जितना भी चीज़ें का मिलावट है, यही चीज़ क्या है? आपके शरीर का पोषण। मतलब सीधा पोषण का सीधा अर्थ कर सीधा डिपेंड कीजिए कि आप जो भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद जो आपके शरीर में बन जाता है वो क्या है? पोषण है। समझ में आ गया आप लोगों को? पोषण तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे लिखिए, जीव द्वारा पोषक तत्वों को, जीव, लिखिए मेरे साथ, जीव द्वारा पोषक तत्वों को, जीव द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर, उनका तत्वों को ग्रहण कर, उनका ग्रहण करके उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। समझ में आ गया? जैसे आप लोग को समझाए नहीं थे, ठीक है, डिटेल नहीं समझाए थे, समझा रहे। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम इत्यादि। देखिए ये चीज़ें हैं पोषण के उदाहरण, ठीक है। जीव द्वारा पोषक तत्वों को, जो आप खाना खाते हैं उस तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक है। देखिए पोषण का उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में कैसे बनता है? जब आप चावल खाते हैं तो आपके शरीर में क्या बन जाता है बाबू लोग बताइए? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ही बदलता है किस चीज़ में? वसा में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट ही किस चीज़ में बदलता है? वसा में बदलता है, ठीक है। और देखिए अगला चीज़ है प्रोटीन। क्या चीज़ है? प्रोटीन। अच्छा कार्बोहाइड्रेट ये समझाए थे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर कितना कैलोरी? 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होता है 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट आप खा लेते हैं तो, ठीक है। अगला है प्रोटीन। देखिए प्रोटीन कैसे प्राप्त होगा आपके शरीर में? जैसे आप लोग दूध खाए होंगे, ठीक है, दूध खाए होंगे तो क्या प्राप्त होता है उससे? दूध खाने से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए दूध खाने से हम लोग के शरीर में क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए देखिएगा छोटे बच्चा सब में, छोटका बच्चा सब वो खाना पीना उतना नहीं हो खाता है, तो वो बढ़िया से खेलता धूपता रहेगा, इधर उधर दौड़ धूप करते रहेगा, वो सब का थाइमस ग्रंथि बड़ी एक्टिव रहता है। तो जिसका थाइमस ग्रंथि बच्चा का ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जो छोटे बच्चे होते हैं 15 साल तक,
समझिए 10 साल तक सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम करने लगता है। तो जिसका थाइमस ग्रंथि बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा तो उस आदमी को जो है मतलब उस आदमी कहीं कमो खाना खाएगा तो चलेगा। तो बच्चा सबको देखिएगा, खाना पीना नहीं खाएगा तैयो दौड़ते रहेगा, इधर उधर भाग दौड़ करते रहेगा। वो सबको मम्मी हला देते रहेगा, अरे अरे खा लो रे खा लो रे। वो सबका सोच रहा है कि थाइमस ग्रंथि एक्टिव रहता है, आराम से दौड़ धूप कहीं से कहीं करते रहता है। और देखिए वासा क्या होता है, वासा जो होता है ये शरीर में फैट जब बन जाएगा, वासा के कारण शरीर में देखिए जहाँ पे वासा हो गया उस जगह पे जो है ना आप मार करके देखिएगा उतना चोट नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है ना कोई रड ले लीजिएगा, ठीक है। अभी आपके हाथ के इस तरवा में, मेरा तो खोपड़िया गिर जाता है, इस तरवा यहाँ पे जो इस हाथ में हथेली पे देखिए जिस जगह पे लड़की सब मेहंदी लगाती है सजाती है, इस जगह पे वासा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? वासा। तो यहाँ पे जो है ना एक दो चोट घींचियो दीजिएगा ना, एक ठो अथी लीजिएगा, कोनो लाट स्टिक लीजिएगा बड़ा वाला, नहीं तो कोई रड लीजिएगा, यहाँ पे मारिएगा जोर से तो यहाँ पे ज़्यादा चोट नहीं लगेगा, काहे कि यहाँ पे फैट यानी कि वासा भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसी चीज़ को जितना बड़ा रड से यहाँ पे मारिएगा, एक बार अपना सर पे मार के देखिएगा, जैसे यहाँ पे लग गया तो कोनो बात नहीं, लेकिन एक बार सर पे मार के देखिएगा हटाक से चोट लगेगा, लगेगा फूट गया यहाँ पे। तो वो वासा के कारण ही होता है। जैसे आपके शरीर में जहाँ पे वासा रहेगा वहाँ पे चोट नहीं लगता है, ठीक है, और आपके सर पे भी उतना ज़्यादा चोट नहीं लगता है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए शादी ब्याह में देखिएगा, आजकल शादी ब्याह का सीज़न सर चल रहा है, हालांकि ठंडा कम हो गया थोड़ा सा, पहले आप लोग नोटिस किए होंगे शादी ब्याह में देखिएगा महिला सब वैसे छोटका छोटका कपड़ा पर के लहरिया कट मारते रहता है, उन सबको ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है, ठीक है। काहे कि उसके शरीर में क्या भरा रहता है? वासा। वासा जितना भरा रहेगा उसका शरीर उतना दिखने में सुंदर लगता है। किसी का शरीर हेल्दी यानी कि मोटा टाइप से है, ठीक है, तो उसके शरीर में क्या भरा रहता है? वासा। और वासा जो भरा रहेगा तो उसका शरीर भी देखने में अच्छा लगेगा आपको। देखिएगा ज़्यादा पतला लोग आपको पसंद नहीं होगा जितना मोटा लोग पसंद होता है, तो मोटा लोग में क्या भरा रहता है? वासा। तो वासा भरने के कारण वो देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, इधर उधर की जगह आपको पसंद हो जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या कहते हैं, ठंडी शादी ब्याह में देखिएगा महिला सब कम कपड़ा पहनी रहती है, उनको लगता है कि मतलब उन सबको उतना ठंडा नहीं लगता। वही उसके साथ जो पुरुष गया रहेगा बेचारा कहीं पे घोड़ा ले जा करके, इतना जैकेट स्वेटर पहनने के बाद जा करके आराम से घोड़ा लगा करके, गांव घर में घोड़ा होता है वहाँ पे जा करके बैठल रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वैसा समझ में आ गया। हड्डी, कैल्शियम पाया जाता है हड्डी में। कहाँ पाया जाता है? हड्डी में। देखिए अब देखिए ये समझ में आ गया पोषण आप लोगों को। देखिए अगला चीज़ समझिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं।